गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। पता नहीं मेरा आवाज़ आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हम लोग निकल गए हैं हमारे मंदिर जाने के लिए कुलदेवी के, और वहाँ पे आज हमारी पूजा है। अब तक मैं फुल्ली रेडी नहीं हुई हूँ। वहाँ पे जाके मैं सब ज्वेलरी सब पहनूँगी। सो अभी मेरा जो नया वीडियोग्राफर है वो उसको मैं अपना फ़ोन दे रही हूँ, वो सबका शूट करेगा और सब कुछ बोलेगा इसके आगे का। आप सबका स्वागत है और हम हमारे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। तो आप देखिए सब तैयार हो गए हैं। हाय हेलो करिए। हेलो हाय हेलो। तो चलिए आगे हम जाते हैं और आपको बताते हैं। हमारे गांव से ये हमारे कुलदेवी जी का मंदिर कुछ 1-1.5 घंटा दूर है। तो आधे लोग सुबह में जा चुके थे और हम लोग आधे लोग को 6:30-7 बजे के आसपास निकले थे घर से जाने के लिए। तो यहाँ पे ही वहाँ पे एक हमारे रिलेटिव का घर है, तो वहाँ पे हम रेडी होने गए थे। जो भी जिसका थोड़ा बहुत रेडी होना बाकी है, बहुत सारे लोग उस दिन सुबह में भी पहुँचे थे, तो वो लोग भी वहाँ पे ही जाके रेडी हुए थे। और यहाँ पे से अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। इस बार सब बहुत दूर दूर मिला था हमारे मंदिर से, तो अभी सब यहाँ पे नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे हवन के लिए। आगे के क्लिप्स में देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। हेलो હેતલ ભાઈ આવે છે 5 મિનિટ આપણે પેલા માર્કેટમાં જઈએ બધાનો લે છે એન્ટ્રી। હો મુન્નાભાઈ ડોન તમે ને હવે આ જીગડે શું કરે છે તમે? માડી નાવા દો કરેલું છે શું છે રાજુભાઈ? જય માતાજી રાજુભાઈ। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं हमारे हवन मंदिर के यहाँ पे, जो कि मंदिर के एग्जैक्ट सामने हर साल हमारा देवी जी का हवन होता है। और हर साल हम ऐसे ही गांव आते हैं। अब तो आप मेरे साथ जुड़ चुके हो, तो आपको एवरी ईयर ये ब्लॉग्स देखने मिलेंगे, क्योंकि ये इस साल तो एक ही दिन का फंक्शन था, वरना एवरी ईयर 2 दिन का फंक्शन रहता है। और उसमें भी हम बहुत एंजॉय करते हैं। और सब इतने सारे, इस पर बहुत कम लोग हैं, मतलब आधे लोग भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा लोग हम लोग रहते हैं। और हमें बहुत मज़ा आती है। हम साल में एक बार सब साथ में गांव में होते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं। नाइट आउट के भी वीडियो आगे आपको देखने मिलेंगे। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ रहा है आपको, जो कि आप पूरा ब्लॉग देखना है। इसमें आगे बोली भी लगेगी, वो हमारे यहाँ पे होता है। द्वार खुलाई का, हार पहनाने का, ध्वजाजी चढ़ाने का, हर चीज़ की बोली लगती है। बहुत मज़ा आती है, उसमें भी आपको देखने मिलेगा। आगे आगे आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको हर चीज़ देखने मिलेगी। मनोहर कांतियुते सीत रजनी 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 करवक्त्रवृते नयन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलधृते। ओम भगवती राजराजेश्वरी नमो ध्यानं समर्पयामि। हातिरंद्र पुष्पले भगवान लक्ष्मी नारायण आह्वान कर जवानो।
ओम लक्ष्मी नारायण ओम वेदम ओम वेदम विष्णुर्विदकर्मे ते धानि तदे पदम मांगु सुरे स्वाहा भगवान लक्ष्मी नारायण नमः पुष्प आवालात पुष्पाणे समर्पयामि हाथ जोड़े भगवान को ध्यान देना मस्तकं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम् ह्रीं केताबे स्वाहा 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 मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितः कर्म बंधने ह्रीं ईश्वराय स्वाहा ह्रीं ईश्वराय स्वाहा ह्रीं ईश्वराय स्वाहा ह्रीं ईश्वराय स्वाहा ह्रीं उमायै स्वाहा ह्रीं उमायै स्वाहा ह्रीं उमायै स्वाहा ह्रीं उमायै स्वाहा સાતમો પાટોત્સવ માં અંબાના આ મહોત્સવમાં એમના મંદિરનો પ્રથમ દ્વાર ખોલવાનો અને એ દ્વાર ખોલ્યા પછી સીધી માં અંબાની દ્રષ્ટિ એ પરિવાર ઉપર પડે. गाइस अब ये यहाँ पे है ना बोली लगना शुरू होगा, आप पूरा देखना तो ही आपको समझ आएगा कि ये कैसे होता है। तो ब्लॉग में बने रहिए और आगे के ब्लॉग्स एंजॉय कीजिए। માં અંબા સંખ્યા આપણી 30 40 50 છે એ બહુ મહત્વ નથી, પણ એવી ભક્તિ કરીએ કે આ સાતમા પાટોત્સવ નિમિત્તે માં અંબા આપણી સાથે બીડું હોમાય ત્યાં સુધી રહે અને આપણી સાથે રહે અને આપણા મહોત્સવમાં આપણી સાથે રહે અને આપણા સ્થાનિક અકાણી પરિવારના સમગ્ર પરિવારને આશીર્વાદ આપે, અમી દ્રષ્ટિ આપે અને એ પરિવાર ખૂબ ખૂબ આગળ રહે, નિરોગી રહે. ખૂબ 4 રૂપિયા આદેશ ઝડપથી આપવાના છે એટલે ઝડપથી બોલજો. 504 રૂપિયા. દેવેન્દ્રભાઈ 5 મિનિટ અહીંયા બેસો. આવો 504 રૂપિયા એકવાર આદેશ ઝડપથી આપવાના છે. પ્રથમ દ્વાર ખોલવાનો આદેશ 504 રૂપિયા. 504 રૂપિયા. 504 રૂપિયા. 504 રૂપિયા એકવાર. રૂપિયા બે વાર. 504 રૂપિયા અઢી વાર. 702 રૂપિયા. 702 રૂપિયા. 702 રૂપિયા એકવાર. 1008 1001 1001 1001 1008 રૂપિયા. 1008 રૂપિયા. 1008 રૂપિયા એકવાર. 1008 રૂપિયા બે વાર. 1008 રૂપિયા અઢી વાર. 1008 રૂપિયા પોણા ત્રણ વાર. 2100 રૂપિયા. 2100 રૂપિયા. 2100 રૂપિયા એકવાર. હકાણી પરિવાર ખૂબ ખૂબ આ પરિવારની અનુમોદના. 2100 રૂપિયા. સુરધન દાદાને કેસ ચડાવવાનો આદેશ 1800 રૂપિયા આદેશ આપું છું. 2007 રૂપિયા. 2007 રૂપિયા બહુ સરસ અમૂલ્ય લાભ. 2007 રૂપિયા માં અંબાને ચુંદડી ચડાવવાનો આદેશ અને આ પાટોત્સવ હિતેશભાઈ મનસુખલાલ ચોક્કસ બને છે આવો સુંદર લાભ માં અંબાને માળ ચડાવવાનો આદેશ. ત્યાં પહોંચ્યા 2200 રૂપિયા. 2200 રૂપિયા એક વાર. 2200 રૂપિયા બે વાર. 2403 રૂપિયા. 2403 રૂપિયા. 2403 રૂપિયા. 2403 રૂપિયા. 2403 રૂપિયા આપવાનો આદેશ. અને આ જે પરિવાર આદેશ લેશે એ પરિવાર એમના મસ્તક ઉપર લઈ અને ભક્તિ ભાવથી ગરબા લેતા લેતા એમાં તારી ધજા મેં માથે લીધી છે પણ તારી ધજાના સ્વરૂપે મને આશીર્વાદ એવા આપજે એ માં તારી ધજા માથે લીધી છે, બાકી હવે જિંદગીમાં કઈ માથે ન લેવું પડે ને એવા આશીર્વાદ આપજે. માં તારી ધજા આદેશ આજે માથે લીધી છે. હવે માં અંબાની ધજા ચડાવવાનો આદેશ શરૂ કરીએ છીએ. એક